जिनका मोक्ष कल्याण का आश्रम बनाए। नमीनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरुआचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव। दुनिया में हर रोज हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं। संसार में हर रोज हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं, लेकिन जो सत्य अहिंसा के रास्ते चलते हैं, तप त्याग के रास्ते चलते हैं, सुख शांति वही पाते हैं, सुख शांति वही पाते हैं। ये जिन धर्म का मार्ग, ये सत्य अहिंसा का मार्ग सुख शांति का मार्ग है, संसार के कल्याण का पथ है। सौभाग्यशालियों, तीर्थंकरों ने हमें जो रास्ता दिखाया, महापुरुषों ने हमें जो रास्ता दिखाया, आचार्य मुनिराजों ने जो रास्ता दिखाया है, वो अद्भुत है, संसार से पार ले जाने वाला है। माना कि आम संप्रदायों से हटके, बाहर से देखने पर कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो अपने जय संबंध देखा, ऊपर ऊपर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? कुछ कचरा तैर रहा है, कुछ प्लास्टिक तैर रही है, कुछ बुदबुदे उख रहे हैं। लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो क्या होता है? शीतल और मीठा पानी होता है। संसार के उथले धरातल पर जब हम दुनिया को देखते हैं तो सब ऐसा ही है, लेकिन जब जिन धर्म की गहराई में जाते हैं तो वहां शीतल मीठा अमृत मिलता है। सौभाग्यशालियों, जय संबंध में कोई डूब जाए, कोई इंसान मर जाता है, लेकिन यह वीतराग शासन ऐसा है कि इस जिन शासन की शरण में जो डूब जाता है वो हमेशा के लिए तर जाता है। जम मल्लिना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम तम सब जीव शरणम नंददु जिन शासनम श्रीरम। बोले जिसमें डूब करके हमेशा हमेशा के लिए जीव संसार से तर जाते हैं, ऐसा यह वीतराग शासन हमेशा जयवंत रहो। जहाँ सत्य है, अहिंसा है, सदाचार है, शाकाहार है, सुख है, शांति है, प्रेम है, वात्सल्य है, मिलजुल के रहने का रास्ता है और आत्म कल्याण का नाश्ता है। जैसा यह अद्भुत जिन धर्म वीतराग शासन का सम्यक दर्शन है, आस्था है। आत्मार्थियों, जैन धर्म जन धर्म है, जन जन का हित साधने वाला धर्म, जीव मात्र के कल्याण की भावना और मार्गदर्शन करने वाला धर्म है। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। बोलो, एक लाइन तो बोलो कम से कम है। अब अदवास के लोग भी हैं और अदवास की आवाज सब लोग जानते हैं, दिल्ली तक जाती, मुंबई तक जाती। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल। सभी लोग ज्ञान ऊंचा करें, चारित्र ऊंचा करें, सदाचार के रास्ते चलें और आत्म स्वरूप को समझें। देखो, इस संसार में देह के स्तर पर जीने वाले अनंत जीव हैं, लेकिन आत्म तत्व को समझ के आत्मरुचि करके स्वयं में रमने जमने वाले जीव बहुत कम हैं। 24 तीर्थंकरों में नमीनाथ भगवान ऐसे अद्भुत तीर्थंकर थे जिन्होंने इस चतुर्दशी को कहो, आज अमावस्या भी मान रहे हैं लोग, और हमारे लिए तो मंगल ही मंगल है, क्योंकि हमारे मुनिराज स्वयं मंगल हैं और गांव में मुनि पधारी तो मंगल ही मंगल है।
एक गांव है बागड़ में, नरवाली, वहाँ शिलान्यास हो रहा था। तो किसी और ने तो नहीं कहा, हमने ही उनको कहा कि भाई देखो दिन एक ही है आपके लिए और मुहूर्त अच्छा नहीं है। अगर कल के दिन आप ये कार्यक्रम करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मुहूर्त अच्छा, बहुत अच्छा नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, हमारे लिए तो गुरु के वचन ही मुहूर्त है, आपकी उपस्थिति मुहूर्त है, आप हैं तो हर मुहूर्त मुहूर्त है। गुरु भारी है तो हर ग्रह कमजोर रह जाता है, हर कोई ग्रह कुछ नहीं करता। इसलिए आज भी आप लोगों के यहाँ विधान है, शांति विधान है। फिर कल 5 बजे सुबह ध्वजारोहण, कलशारोहण मंदिर जी पर, 2 मंदिर हैं। ध्यान रखना, जैनों में उपजातियाँ तो 84 हैं और ज़्यादा भी हो सकती, क्योंकि जैन धर्म तो जन धन का धर्म है, जिसने माना वो सब जैन कहलाने लगे। इसमें जातियाँ तो 84 तक हो सकती हैं, यहाँ तो 2 2.5 होंगी, 1.5-2 हैं। तो भले ये उपजातियाँ ऐसी हैं, लेकिन धर्म एक है, जैन धर्म। इसलिए कभी भी मील मेख नहीं करना, मिलजुल करके जन शासन की प्रभावना करना। 2 जिनालय, इतना छोटा सा गांव, 2 जिनालय, सुंदर जिनालय। तो जैसे जिनालय सुंदर हैं, जैसे मंदिर सुंदर है, ऐसे मन भी सुंदर और सुंदर बने। अभी भी सभी की भावनाएं अच्छी हैं। काफ़ी दिनों से कोशिश चल रही थी जावद, और हमारे एक महाराज तो रोज माला फिर रहे थे, जावद 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 ऐसा। तो उनकी माला फेरना, देखो जाप करने से फल तो मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता? कोशिश करने से फल तो मिलता है। तो काफ़ी समय से प्रयास था और सब भावनाएं थीं। फिर निमित्त भी बना लिया कि बोले महाराज जी शिखर चढ़ाना है। आज देखो चोरी हो जाती है, मंदिर का कलश ही चोर ले गए, गजब के चोर हैं साहब हैं। और ऐसी 10 घटनाएं घट गई, पता नहीं लोगों को क्या मिलता है। अरे तीर्थंकरों का, जिनालयों का, देवताओं का द्रव्य चुरा के लेके जाओगे तो कहाँ जाओगे? और धर्मात्मा तो मान लो दूसरा भी लगा लेंगे, लेकिन चोरी करने का परिणाम अच्छा नहीं होता है। चोरों के घर कभी सोने के कलशों से मड़े हुए नहीं होते हैं। उन चोरों के पुर ना बसे हैं। चोर जो है चोरी कहलाता है, कितने अमीर हो जाए, ओ नेता वीता बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, तो अभी आम जनता क्या बोलती है? चोर है। डामर चोरी करता था, गिट्टी चोरी करता था, पानी चोरी करता था, हैं? खनन माफिया है, ये तो जमीन माफिया है, चोर है नंबर 1 का, बदमाश। बोलते कि नहीं? हाँ, गरीब से गरीब आदमी हो, खेती करने वाला, वो ईमानदारी से अपने यहाँ बोरी भर अन्न उगाता है, खाता है, और इतने बड़े मंत्री को चोर बताता है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है। गरीब है तो क्या हुआ? वो कहता है ये आदमी चोर है। सांसद बन गया, क्या बन गया, इससे क्या फर्क पड़ता, चोर तो। इसलिए श्रावकों, व्यापार करो, लेकिन व्यापार में भी ऐसा काम मत ना करो कि लोग आपको उंगली उठाएं। ऐसी मिलावट मत करो कि कोई नुकसान में पड़ जाए। 2 पैसे कमाओ, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन जिससे जनता का नुकसान हो, स्वास्थ्य का नुकसान हो, आपके माथे कलंक लगने लग जाए, ऐसा काम नहीं करना। तो एक छोटा सा सुंदर सा गांव है, अच्छे विचार के लोग हैं, और सब जगह सब तरह के लोग होते हैं। अच्छा, एक बात और है, मंदिरों की कलश 10-20 साल पहले नहीं चोरी होते थे, लगभग नहीं होते थे। एक आध हो गया 10-5 साल में, तो हुआ नहीं तो क्यों नहीं?
आजकल हम लोग बहुत उदार हो गए। हम लोग सोचते हैं कि चोर इतने ऊपर चढ़ेगा कैसे, तो हम सीढ़ियां भी बनवा देते हैं। साल भर में ध्वज कितने बार चढ़ना है, झंडा कितने बार लगना है, कितने बार चढ़ता है ध्वज? एक बार, बहुत ज्यादा हुआ कदाचित 2 बार तो मुश्किल ही है। चढ़ता कितने बार? एक बार। सीढ़ियां कितने बार के लिए बनी हुई हैं? 365 दिन के लिए। हाँ, तो चोर लोग भी सोचते हैं कि यार इतनी बड़ी व्यवस्था ये सामने से करके दे रहे हैं, और फिर भी अपन ना चोरी करेंगे तो कितना बड़ा अन्याय होगा समाज के साथ, है कि नहीं? उनको भी फिर आखिर में दया करके उनको चोरी करना पड़ता। अरे साल भर में एक ही बार करना है तो या तो अच्छा सा मचान बनवाना, और मचान नहीं तो थोड़ा सा खर्च करके फोल्डिंग सीढ़ी मंगवा लो, फायर ब्रिगेड वाले को मंगवा लो और कुछ उसको दान दक्षिणा दे दो, या सरकारी रसीद लेकर के, और फिर अपने व्यवस्थित रूप से एक ही बार तो होना। तो अभी एक बहुत शौक हो गया, बस शिखर बनता है और उस पर सीढ़ियां सबसे पहले वो स्टील वाली, उनके यहाँ तो बनी, उनके यहाँ तो बनी, हमारे यहाँ ही बनना चाहिए। हैं? इतने बेवकूफ लोग हैं कि वो देखा देखी करते हैं, नकल करते हैं। अभी क्या हुआ है, एक प्रसंग याद आया। ए महाराज जो आपके बैठे जावद नरेश, तो इनको कहा कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई कि रास्ता लंबा है? तो बोले कि मैं तो बीच में चुप रह गया, मैं तो नहीं बोला। क्यों नहीं बोले? बताना था ना रास्ता लंबा है। नहीं, मैं सोचा कि आप डांटोगे इसलिए मैंने नहीं बताया। जय हो। ये कहाँ के हैं? कितने प्यारे लोग हैं जावत के, हैं? और लंबा हो जाए, रास्ता हो जाए, लेकिन मैं बीच में नहीं बोलूंगा। ये इनको सुनकर के हमको छोटी सी घटना संघ में बनी थी वो याद आ गई। उदयपुर में संघ था एक, जो पता होगा इन 2-4 लोगों को। उदयपुर में संघ था, गुरुदेव विराजे थे 2002-3। तो क्या हुआ कि मीनाबाई जी थी और कोई सेवक आता कि भाई संघ की सेवा में हमारी तरफ से आप कुछ द्रव्य ले लो, देते ना, कोई धन से दे गया, कोई समझ लो अभिषेक के लिए कलश दे गया, तो बाई जी के पास रहता था। उस कमरे में आचार्य महाराज, बाद हमारा, उसके बाद एक मुनि संघ का, एक बाद खाली, उसके बाद बाई जी का एक रूम था। उसके बाहर बैठे छुल्लक जी, और चोर आए, दरवाजा वगैरह खोला और उनकी बाई जी की पेटी में से वो सामान, रुपया पैसा निकाला, और छुल्लक जी देख रहे सब, और सब निकाल करके ले गए। बाई जी जैसे आई और उन्होंने देखा कि मेरे तो इसमें से कलश चला गया, पैसा चला गया, तो बाई जी तो बाई जी होती हैं। महाराज जी को कहा, समाज को कहा। भाई जी ने छुल्लक जी को पूछा, तुमने देखा चोर था कोई? उसने कहा मैंने देखा, चोर था, चोर आया, दरवाजा खोला और वो सब उठा के ले गए। तो तुमने बताया क्यों नहीं? अगर मैं बताता तो चोर मुझे मारता। वो छुल्लक जी, ये मुनि महाराज। अरे भोले, बहुत भोले मत बनो, भोले बनो, सरल बनो, अच्छे बनो, लेकिन समझदार भी बनो। कहाँ क्या जरूरी है? जहां चुप रहना वहां चुप रहो, जहां बोलना है वहां बोलो भी। तो वैसे आपके महाराज तपस्या भी बहुत करते हैं। अभी तो गर्मी के हिसाब से नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप लोग भी थोड़ा थोड़ा तप त्याग बढ़ाएं, सरलता के साथ साथ निर्भयता भी रखें। आज नमीनाथ भगवान का एक मंगलमय मोक्ष कल्याणक समय शिखर के दूसरे ही टोंक से, कौन सा है उनका टोंक का नाम क्या है? कुंथुनाथ भगवान के बाद जो टोंक है वो नमीनाथ भगवान का है। ज्ञानधरकूट के बाद मित्रधरकूट। आप लोगों को नहीं मालूम? तो
नमीनाथ भगवान के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है दूसरे संप्रदाय में। अपने यहाँ तो है, थोड़ा रूप बदल गया है कि एक बार, चाहे वो संभव हम यही समझते कि नमीनाथ भगवान की कहानी होगी, लेकिन उसको नमीराज ऋषि के नाम से वो कथा मिलती है कि नमीराज ऋषि को एक बार दाह ज्वर हो गया और भयंकर प्रकोप हो गया शरीर में और वेदना हो रही थी भयंकर। तीर्थंकरों को नहीं होती, लेकिन इस कहानी को हम वैराग्य का निमित्त समझ सकते हैं। तो उनने कहा क्या उपाय करें, तो मंत्रियों ने सब उपाय की, लेकिन वेदना में कमी नहीं हुई। अंततः एक वैद्य आया और उन्होंने कहा कि चंदन का लेप अगर पूरे शरीर पर किया जाए तो दाह शांत हो जाएगी। शुद्ध मलयागिरी चंदन मंगाए गए, रानियां घिसने लगीं कि हमारे स्वामी स्वस्थ हो जाएं। अब पास के ही कक्ष में चंदन घिसा जा रहा है और चंदन घिसने की आवाज आ रही है। चंदन घिसने की आवाज तो कम आ रही है, रानियों की कलाई में चूड़ियों की आवाज आ रही है। पहले ही वेदना, पहले ही सिर दर्द और आवाज। तो उन्होंने कहा नौकर को कि भाई आवाज क्यों हो रही, तो आपके लिए चंदन घिसा जा रहा। बोले चंदन घिसना बंद करो, आवाज बुरी लग रही है। तो समझदार था, उसने जाकर महारानियों से कहा कि बड़ी आवाज आ रही। महारानी बुद्धिमान थी, उन्होंने अपने सारे कंगन निकाल दिए, सिर्फ एक रखा। सबने अपने हाथ में एक एक कंगन रखा और चंदन घिसना चालू रखा। फिर नौकर आया वापिस। नमीराज ने पूछा क्यों भाई चंदन घिसना बंद हो गया? उन्होंने कहा चंदन तो घिसा जा रहा, तो आवाज क्यों नहीं आ रही? उन्होंने कहा अभी महारानी बताएंगी। और जैसे ही महारानी वो लेके आई चंदन, लेप किया, राजा ने पूछा तो उन्होंने कहा देखो महाराज, पूरे हाथ में एक ही कंगन है। जब कंगन अकेला हाथ में रहता है तो फिर ज्यादा शोर शराबा नहीं होता। कहते हैं नमीराज ऋषि को भेद विज्ञान हो गया कि जितना ज्यादा संग होता है, जितने ज्यादा परिचय होते हैं, जितने ज्यादा लोगों से जुड़ाव होता है, उतना ज्यादा चैचे पे झंझट होता है। अकेले आत्मा का ध्यान किया जाए तो सुख ही सुख होता है, शांति शांति होती है। कहते हैं नमीराज ऋषि को वैराग हो गया, वो कत विभक्त भगवान आत्मा का ध्यान करने के लिए जंगल के रास्ते चले गए, तपस्या करने लगे। आज नमीनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर उनको वंदन। मिथिला में जो आजकल नेपाल में है, वहाँ उनका जन्म हुआ। सम्य शिखर से मोक्ष पधारे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।